आरक्षण खत्म होगा तो एक जात का तो खत्म नहीं होगा। अगर स्कूल बर्बाद होगा तो किसी एक जात का बर्बाद होगा नहीं ना होगा जी। पूरे दलित समाज का होगा। लीडर बनिए, डीलर नहीं। कि आरएसएस ने नेहरू और अंबेडकर दोनों के पुतले फूके थे, ठीक है, तो संविधान में तो मानते ही नहीं थे। बेईमानी से भरी हुई सरकार क्यों चाहेगी कि इंसाफ मिले? संविधान के ऊपर जिस तरह का प्रहार है, सबको मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। आज बिहार में दलित अधिकार की बात हो रही थी, विमर्श हो रही थी, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर रतन लाल सर मौजूद थे। सर, आज क्या कुछ हुआ? काफ़ी दिनों के बाद बिहार में दलित एक्टिविस्ट की जुटान हुई। क्या कुछ हुआ? एजेंडा सेट करना है जी। हम तो आए हैं, तो मैंने प्रस्ताव भी दिया कि पूरे हॉस्टल से छात्रों से संवाद करेंगे। हाँ। और एजेंडा सेटिंग करना है। और मेरे लिए चुनाव एक प्रोसेस है। हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजेंडा सेट हो। जी। बिहार में कोई दलित एजेंडा नहीं है। ज़्यादा लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारी दिलचस्पी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है जी, है ना। कि हम चाहते हैं कि दलित एजेंडा सेट हो जी। 16 से यहाँ पे स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप बंद है। स्कूल कॉलेज का क्या हाल है सब आप देख ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी का क्या हाल है देख ही रहे हैं। नौकरी का क्या हाल है देख ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार में दलित लोग जितना जात जात में ही बटा हुआ है, ये भी फैक्ट है जी। तो आरक्षण खत्म होगा तो एक जात का तो खत्म नहीं होगा जी। अगर स्कूल बर्बाद होगा तो किसी एक जात का बर्बाद होगा नहीं ना होगा जी, पूरे दलित समाज का होगा। तो ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आरक्षण और राइट्स खत्म होंगे तो आपके खाली नहीं होंगे, सबके होंगे जी। तो इसलिए जात जात का खेल मत कीजिए, जमात पे आइए और सीधा एजेंडा सेट कीजिए, दलित एजेंडा सेट कीजिए। बिहार में तो कई पॉलिटिकल लीडर हैं सर दलित का, लेकिन वो समाज को नहीं देखते हैं। तो लीडर लोग बताएगा ना, हमें जो करना हम करते हैं, हमारा जो काम है हम करते हैं। हाँ। बाकी लीडर लोग अपना जाने वो क्या करना चाहते हैं। तो आप क्यों आप वोट देते हैं तो आप सवाल पूछते हैं अपने लीडर से जी? सवाल तो पूछते नहीं है। तो सवाल जब पूछेंगे उसको आंसरेबल बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, तभी ना लीडर थोड़ा डरेगा। अभी तो आपने एकदम खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया हुआ है, जो मर्जी है करो। जिस दिन लगेगा यहाँ के दलित लीडर को ये युवा सब हमारे मोडस ऑपरेंडी पे काम करने के स्टाइल पे सवाल खड़े कर रहा है, उस दिन यहाँ सब नजर आएगा, नमस्ते करेगा। एक सवाल लेते हैं सर, इंडिया की या फिर बिहार की बात कर ले दलित पॉलिटिक्स की। पहले रामविलास पासवान थे और भी बहुत सारे दलित, कांसीराम थे, लेकिन अब ऐसा क्या दिखता है किसी में छवि? कोई ऐसा नेता है? आप ही में दिख रहा है मुझे। चाहते हैं सर आप लोग? सर क्यों नहीं जी। खाली वो टिकट के चक्कर में मत रहे, लीडर बनिए, डीलर नहीं। कैसे देखते हैं अमित शाह का बयान जो लोकसभा में दिया गया? वो कोई जी नई बात नहीं है जी, वो नेचुरल था जी, वैसे बोलेंगे जी। क्योंकि आरएसएस ने नेहरू और अंबेडकर दोनों के पुतले फूके थे। हाँ। ठीक है, तो संविधान में तो मानते ही नहीं थे, संविधान में मानते नहीं थे, ठीक है। तो जो नहीं मान उसे उम्मीद क्या करना है। शुक्रिया। तो हमारे साथ रतन लाल सर मौजूद हैं और बिहार में दलित एक्टिविस्ट की आज जुटान हुई है, गेस्ट के तौर पे पहुंचे थे और इनका कहना है कि पूरे बिहार में हम घूमेंगे और युवाओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बिहार में लीडर नहीं है और सब लोग लीडर बनने के तत्पर रहते हैं, इसलिए लीडर को चुनना चाहिए। बहरहाल हम अमित शाह पर भी सवाल किए, कुछ दिन पहले देखे होंगे पूरा देश में अमित शाह का बयान पूरा वायरल हुआ था और इस पर चर्चा भी हुई थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता और एमएलए शकील अहमद खान है। सर, बीपीएससी का मामला थमने को नाम नहीं ले रहा है, आज भी बिहार बंद हुआ कई नेता के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से सरकार सुन नहीं रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम लोगों ने तो कहा ही है कि ये सिस्टेमेटिक फेलियर है जी। और सिस्टम जो है वो चाहता ही नहीं कि इंसाफ करें। तो ये लंबी लड़ाई है और ये संघर्ष लंबा है। हाँ। युवाओं को, छात्रों को और जो लोग भी इंसाफ पसंदाना राजनीति चाहते हैं, उनको इस लड़ाई को आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। हाँ। ये संघर्ष को आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। हाँ। और ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, हमने भी पहले कहा था आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा। रमेश बिधूड़ी का एक बयान आप सुने होंगे, प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी एक तरह से कह सकते हैं, वो बयान बोल नहीं सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे उसकी जो विचारधारा है संघ की और मनुस्मृति मानने वालों की, आरएसएस की जो विचारधारा है, उसी का प्रतिलक्षण है। तो आखिर क्यों चुनाव में इस तरह का बयान दिया जाता है सर? जब इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों को देखता हो, वो अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में सरकार चुप क्यों है?
छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चाहती नहीं सरकार के छात्रों को इंसाफ मिले। छात्र के सरकार किसकी है? भाजपा और जदयू और दो और पार्टी की सरकार है ना, तो वो चाहती नहीं है, उनके मन और मंशा ही नहीं है। दलित वो बेईमानी से भरी हुई सरकार क्यों चाहेगी कि इंसाफ मिले? वो चाहती नहीं है, इसलिए ऐसा करती। नहीं तो अभी तक उनको ये ले लेना चाहिए था, एग्जामिनेशन लेना चाहिए था। विपक्ष क्यों नहीं कुछ कर रही है सर? तेजस्वी गायब विपक्ष अपने तौर पर आरोप लगा रहे आप जानते हैं। नहीं, आरोप से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि चीज़ों को तो आप सब लोग देख ही रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हम लोग इसके लिए संघर्ष नहीं करते। आप बताइए, कोई ऐसी जगह नहीं, हर जगह संघर्ष करते हैं, लेकिन ये संघर्ष लंबा चलेगा। नाटक नहीं करते, संघर्ष करते हैं। चुनाव में क्या एक मुद्दा रहेगा बीपीएससी? हाँ, 100%। एक सवाल ले लेते हैं सर, वेट। आज तमाम जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट वो एकजुट हुए पटना में। दलित अधिकार की बात हो रही है और कई लोग ने कहा कि बिहार घूमेंगे। अच्छी बात है, बिहार घूमना भी चाहिए और न्याय की ज़रूरत है इस समाज को सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्याय छीना गया है, सदियों से छीना गया है और अब तो संविधान के ऊपर जिस तरह का प्रहार है तो ये अति आवश्यक बन गया है कि हम लोग सब लोगों को मिल करके जाना चाहिए बहुजन समाज के बीच में कि जो भी थोड़ा बहुत न्याय मिला उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। तो ये लड़ाई जारी रहेगी सर? लंबा लड़ाई है। छात्रों के हित में लगातार आप लोग हैं सर, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रही है। ऐसी सरकार जो सरकार नहीं चाहती है कि कोई काम हो, इंसाफ मिले, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इसलिए हम कहें कि ये लंबा संघर्ष। क्या इस देश में 90% जिसकी आबादी है उनको सताया जाता है? आप तो देख ही रहे हैं ना, अगर आप आंकड़े देखिएगा तो इससे तो यही पता चलता है। राहुल गांधी जी की 18 तारीख को मीटिंग में यही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का समय है। राहुल गांधी अब संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो इसका क्या मायने होगा? क्या दलित समाज को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है? देश का जो भी वंचित समाज है, इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है, सबको जोड़ने की आवश्यकता है जी। सबको मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है और कम्युनलिज्म से और फैसिज्म से लड़ने का समय है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे शकील अहमद खान सर, और इनका साफ कहना है कि राहुल गांधी की जो अब मंशा है वो बहुजन समाज को जोड़ने की मंशा है और 18 तारीख को राहुल गांधी की प्रोग्राम पटना में होनी है। बहरहाल जो तमाम बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं उनकी जुटान होगी पटना में। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।